नमस्ते छात्रों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का 10वां पाठ बूढ़ी काकी पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादाखिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यह कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखते हुए प्रेरित किया है। लेखक कहते हैं, बुढ़ापा बहुधा बचपन का वापस आना होता है। ये जो बूढ़ी काकी है ना, उसके पास जीवा स्वाद के सिवा और कुछ नहीं है। अपने कष्टों को और आकर्षित करने के लिए बेचारी रोने के सिवा उसके पास कोई दूसरा सहारा ही नहीं है, क्योंकि समस्त इंद्रियां मतलब नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी पड़ी और घर वालों ने अगर उनकी इच्छा के प्रतिकूल कुछ काम नहीं किया, भोजन का समय टल गया, बाजार से कोई वस्तु लाई और काकी को नहीं दी, तो छोटे बच्चे की तरह गला फाड़ कर जोर जोर से रोने लगती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे। एक भतीजे के सिवाय बूढ़ी काकी का कोई नहीं था। काकी ने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, लेकिन सब वादे झूठ। काकी की संपत्ति से उसे वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम नहीं मिलते थे। फिर भी काकी को पेट भर के भोजन मिलना कठिन। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का? किसका अपराध था पता नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, लेकिन क्या पता ऐसा क्यों बर्ताव करते थे। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, लेकिन ईश्वर से डरती थी। माँ और पिताजी का अत्याचार देख के लड़के भी बूढ़ी काकी के साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे। वह बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती और बच्चों को गंदी गालियाँ देने लगती। तब तक रूपा घटनास्थल आ पहुँचती। काकी रूपा से डरती थी, फिर काकी चुप बैठती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से कोई प्यार करती थी, वह थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चुपचाप ले जाकर काकी के कोठरी में बैठकर खाती थी। उसको लगता था काकी मेरी रक्षागर थी। उस दिन रात का समय था। बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाइयाँ बज रही थी। गांव के बहुत सारे लोग आए थे। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। एक दो अंग्रेजी पढ़े युवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। उन्हें गांव के गवार मंडली में बोलना बैठना अच्छा नहीं लगता था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाड़ चढ़ रहे थे। एक में पुड़िया कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार सब्जी बन रही थी। घी और मसाले की सुगंध चारों ओर। काकी बिचारी दुख से अपने कोठरी पे बैठ के सोच रही थी, हाँ, कैसी सुगंध है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहा कि भरपूर पुड़िया मिले। यह विचार करके काकी को रोना आया। उसके दिल में दुख हो गया, लेकिन बेचारी कर क्या सकती है। चुपचाप मौन धरकर बैठ गई। जैसे फूल अगर हमारे घर में है तो हम लोग सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात है। ये बात सोचते सोचते काकी
धीरे धीरे रेंगती हुई कराड़ के पास आके बैठ गई। रूपा बहुत परेशान थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार खाने में जाती। तभी किसी ने बाहर से आकर बोला, महाराज ठंडाई मांग रहे। वह ठंडाई देने लगी। एक आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोर मंजीरा उतार दो। बेचारी स्त्री अकेली दौड़ते दौड़ते क्या करेगी? उसको बहुत गुस्सा आया है, लेकिन अगर नज़र हटी तो घर का सामान बहुत गायब हो जाएगा। रूपा को खुद को इतनी प्यास लगी है, लेकिन उसे पानी पीने का भी समय नहीं मिला। वो किसके ऊपर डांट नहीं सकती। ऐसे समय उसे कराड़ के बाजू में बैठी काकी मिली। जैसे ही उसने काकी को देखा, काकी पर झपटी और दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भूख नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ढूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बेचारी काकी भी क्या करती। उसको खुद को पछतावा हो गया। उसे रूपा पर गुस्सा नहीं आया। उसने सोचा, मैंने जल्दबाजी क्यों की? सच तो है, मेहमान लोगों ने भोजन नहीं किया, तब तक घर वाले कैसे खाएंगे? मैं भी कैसे हूँ ना, थोड़ी देर मुझसे रहा न जाए। सबके सामने पानी उतर गया। अब काकी ने सोचा कि जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक जाऊंगी नहीं, और मन में प्रतीक्षा कर रही है और खाने के बारे में सपने देख रही है। अकेले अकेले बात कर रही है कि पहले ना मैं तरकारी से ना पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ी या रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं? कहा करे, इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। ऐसे काकी खाने के बारे में सपने देख रही है। इधर क्या हो रहा है? अभी मेहमान मंडली बैठी हुई है। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा है, कोई एक दूसरे को तिरछे नज़र से देख रहा है। किसी की झूठी पत्तल पर पूड़ियाँ छूट गई, कोई दही खा रहा है, कोई मांगने को संकोच कर रहा है। ऐसा हो रहा है। तब तक काकी फिर से रेंगती हुई उन लोगों के बीच में आ गई। एक आदमी ने देखा और जोर से पुकारा, अरे ये बुढ़िया कौन है? यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। तब वहाँ पंडित बुद्धिराम काकी को देखते इतना गुस्सा, उनके हाथ में पूड़ियों का थाल था, जमीन पर जोर से पटक दिया। और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखता है, उसी तरह काकी पर झपट पड़ा और उसको उठाकर अंधेरी कोठरी में पटक आया। बेचारी काकी। उसके बाद मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, लेकिन किसी को बूढ़ी काकी की याद नहीं आई। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे, लेकिन बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को दया नहीं आई। बेचारी अकेली लाडली रो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। 2 बार जब उसके माता और पिता ने काकी के साथ जो व्यवहार किया, उसके हृदय में दर्द हुआ, लेकिन बेचारी करेगी भी क्या, छोटी है ना। उसने क्या किया, अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई। उसकी गुड़ियों की जो पिटारी थी उसमें बंद करके रखा। उसको धीरज नहीं था।
उसे लगता था कब मैं काकी के पास जाऊँ। काकी पुड़िया देखकर कितनी प्रसन्न होगी, मुझे बहुत प्यार करेगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसके मन में सोने नहीं देती थी। उसने पुड़ियों की पिटारी अपने बाजू में ही रखी थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई, चुपचाप उठ गई, पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दे दी? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जब बहुत गर्मी होती है और उसमें थोड़ी सी वर्षा होती है तो और ज़्यादा ही गर्मी पैदा कर देती है। काकी को बहुत भूख लगी थी। उसमें लाडली ने थोड़ी सी पुड़िया खिलाई। काकी की भूख और तेज हो गई। उसने कहा, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओठ चाटती रही। काकी सोच रही है और पुड़िया कैसे पाऊँ, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। उसने लाडली को कहा, लाडली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान ने बैठकर भोजन किया। लाडली को काकी की बात समझ में नहीं आई। वो छोटी थी, उसको क्या पता। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तों के पास बैठा दिया। काकी ने उन झूठे पत्तों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओ, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। बाप रे, काकी खा रही है, खा रही है, खा रही है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो कर रही है गलत कर रही है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ लाडली उसके पास नहीं है। वो चौंकी। उसने चारपाई में इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिरी, आजू बाजू में भी नहीं, नीचे भी नहीं, किधर गई? फिर वो ढूंढने के लिए घर में निकली। जैसे वो घर में निकली ढूंढने के लिए, वो देखकर उसका हृदय टूट सा गया कि लाडली चुपचाप झूठे पत्तलों के बाजू में खड़ी है और काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा के खा रही है। बाप रे, रूपा को लगा जैसे जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, उसको दुख हो गया। करुणा और भय से उसकी आंखों से पानी आया। उसने अपने आप को पूछा, इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे मन से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करना, इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार घर का दरवाज़ा खोला और एक थाली में जो जो बना था वह सजाकर काकी की ओर चल पड़ी।
रूपा ने रोते हुए स्वर में काकी को कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। बोले बोले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, वही काकी भूल कर बैठी और खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। प्यारे छात्रों, मतलब लेखक क्या बताने चाहते हैं कि बूढ़ों का मन छोटे बच्चों जैसा होता है, उन्हें समझ कर लेना अपना कर्तव्य है। धन्यवाद।